अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क, उसके ऊपर बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है हार्ड डिस्क पे, उसके बाद डील करना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क, उसके बाद कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस, फिर हमने मयरिंग द परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है और सबसे लास्ट पे बात करनी है डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट हार्ड डिस्क पे। अ हार्ड डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क की किस्म है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विनचेस्टर डिस्क। इसको विनचेस्टर डिस्क का नाम भी दिया जाता है। विनचेस्टर डिस्क इसको इसलिए कहा जाता है कि जो शुरुआती दौर में जब हार्ड डिस्क को बनाया गया था तो IBM कंपनी जो एक हार्ड डिस्क बनाई थी उसके अंदर 30 जो आप कह सकते हो MB की स्पेस थी, जो यानी कि फिक्स्ड थी उसकी, कि ये इतनी डाटा को स्टोर कर सकता है और 30 MB ही डाटा को रिमूव कर सकता है। तो इसको जो इसके बनाने वाले यानी कि जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने इसको 30x30 राइफल विंचेस्टर का नाम दिया गया था। इस वजह से इसको विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स हैव एट लीस्ट वन हार्ड डिस्क ड्राइव। जो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक हार्ड डिस्क ड्राइव लाजमी होती है। सम लार्ज स्केल कंप्यूटर कंटेन्स 100 ऑफ हार्ड डिस्क। लेकिन जो कुछ बड़े पैमाने के कंप्यूटर्स होते हैं वो हज़ारों की तादाद में हार्ड डिस्क पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह के सुपर कंप्यूटर्स हो गए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है और उनको प्रोसेस किया जाता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव्स रखी जाती हैं। हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा परमानेंटली। का हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल डाटा से मुराद ऐसा डाटा जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हो, और परमानेंटली से मुराद मुस्तकिल तौर पर, यानी कि जब हमारा सिस्टम ऑफ हो या फिर ऑफ हो जाए तो जो डाटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो वो लॉस ना हो, वो रिमूव ना हो, उसको डिलीट ना किया गया हो। The data stored on hard disk is not lost when the computer is turned off। और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है यानी कि उसको टर्न ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है, तो जो डाटा हार्ड डिस्क पे होता है वो लॉस्ट नहीं होता, यानी कि वो परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर हम बात करें जैसा कि हमारे पास रैम थी, उसके अंदर जैसे ही हम डाटा सिस्टम को ऑफ करते थे तो जो भी डाटा रैम के अंदर होता था वो लॉस्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर यानी कि साख्त बयान करें। अ टिपिकल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सील्ड मेटालिक बॉक्स विद कंट्रोलर सर्किट। कि जो हमारे पास आम हार्ड डिस्क होती है वो एक मेटालिक बॉक्स के अंदर बंद होती है जिसके अंदर कंट्रोलर सर्किट पाया जाता है एक साइड पे। जिस तरह कि अगर आप जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है उसको देखो तो ये हमारे पास एक सील्ड हार्ड डिस्क दिखाई गई है। द हार्ड डिस्क कंट्रोलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीड राइट ऑपरेशन ऑन हार्ड डिस्क। कि जो हार्ड डिस्क कंट्रोलर सर्किट होता है उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो इस हार्ड डिस्क के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा को रीड करने से मुराद कि जो भी डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर किया गया हो उसको देखना, उसको सुनना, उसको आप कह रहे हो जो भी आप काम कर सकते हो उसको पढ़ना। अगर तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो हम उसको देखेंगे, अगर वो वीडियो की फॉर्म में होगा उसको हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। लेकिन अगर वो ऑडियो के फॉर्म में होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे पास ग्राफिक या इमेजेस की फॉर्म में है तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको देख सकते हैं। जबकि राइट करने से मुराद कि जो भी डाटा हमारे पास हो उसको हम सिस्टम के हार्ड डिस्क के जो सिस्टम की हार्ड डिस्क होगी उसके ऊपर स्टोर करवाना होगा। अब ये हमारे पास जो डाटा होगा ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस या ग्राफिक की शक्ल में भी हो सकता है। द डाटा स्टोरेज पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेटालिक सर्कुलर प्लेटर्स। जो हमारे पास डाटा स्टोरेज पार्ट होता है यानी कि जहाँ पे हार्ड डिस्क के डाटा को स्टोर किया जाता है वो एक या एक से ज़्यादा मेटालिक सर्कुलर प्लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप जो राइट साइड पे जो डायग्राम है उसको देखो तो आपको जो सर्कुलर पाथ आपको सर्कुलर जो प्लेटर्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमारे पास वही प्लेटर्स हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में। द प्लेटर्स आर यूज टू स्टोर डाटा। के इन प्लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को स्टोर करते हैं। द प्लेटर इन प्लेटर इन हार्ड डिस्क
इज़ कोटेड विद मेटेलिक मटेरियल। अब जो प्लेटर हार्ड डिस्क पे होता है वो उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की तय चढ़ी हुई होती है। बोथ साइड्स ऑफ द प्लेटर हैव देयर ओन रीड राइट हेड, कि जो प्लेटर की दोनों साइड्स होती हैं यानी कि अपर साइड भी और लोअर साइड भी, इन दोनों के अपने अपने रीड और राइट हेड होते हैं। यानी रीड और राइट हेड से मुराद ऐसे हेड्स जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को प्लेटर्स पर से रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। The hard disk controller uses these heads to store and retrieve data from the disk। हार्ड डिस्क कंट्रोलर इन हेड्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा को हार्ड डिस्क की जो प्लेटर्स होते हैं उन पे स्टोर भी करता है और स्टोर किए हुए डाटा को वहाँ से रिट्रीव भी करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ड डिस्क इंक्रीजेज बाय अरेंजिंग ऑन मल्टीपल प्लेटर्स, कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं उनको अरेंज करने से जो हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। हार्ड डिस्क प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, के हार्ड डिस्क हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देती है। द कैपेसिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज़ फ्रॉम 160 GB टू 2 टेराबाइट एंड मोर, कि जो हार्ड डिस्क होती है जो आम कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती है उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी होती है यानी कि डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो 160 GB से लेकर 2 टेराबाइट या इससे भी ज़्यादा की होती है। यानी कि 160 GB से लेकर 2 टेराबाइट तक वो डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अब जो डाटा हम हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं वो फाइल्स की शक्ल में होता है। अ फाइल इज़ नेम्ड कलेक्शन ऑफ बाइट्स, कि जो एक फ़ाइल होती है वो नाम ज़दा कलेक्शन ऑफ बाइट्स को कहते हैं, यानी कि बाइट्स के मजमूए को कहते हैं। यानी कि ऐसे बाइट्स का मजमूआ जिसका कोई ना कोई नाम होता है। जिस तरह कि हमने कोई भी फाइल बनाई है उसके वो बाइट्स तो लाजमी एक्वायर करेगी जब उसके अंदर हम डाटा सेव करेंगे। जिस तरह कि ये एक फ़ाइल है आज जिसको हम आज रीड कर रहे हैं तो इसका जो नाम होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम हार्ड डिस्क रखते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई डाटा स्टोर है, क्योंकि मैंने इसकी मल्टीपल स्लाइड्स बनाई हैं जो मुख्तलिफ स्लाइड्स बनी हैं। अब इन स्लाइड के अंदर कोई ना कोई डाटा ये एक्वायर कर रही है। अब ये जो डाटा होगा वो बाइट्स की फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर होगा, तो वो ये जो कलेक्शन ऑफ बाइट्स होगी उसका कोई ना कोई नाम होगा और उस नाम को हम फाइल का नाम देते हैं। द बाइट्स कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो बाइट्स होती हैं ये 10 जेल में से कोई एक हो सकती हैं। आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड्स फॉर करेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, कि ये ऐसे कोड्स हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट फाइल के करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटर, के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर में वो भी एक हमारे पास फ़ाइल हो सकती हैं। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई होती है उसको भी हम फाइल का नाम देते हैं। तब द पिक्सल कलर्स ऑफ एन इमेज ETC, कि किसी भी जो इमेज के पिक्सल्स होते हैं उनमें जो कलर्स पाए जाते हैं, जो कलर्स होते हैं उनको भी हम उनको भी हम फाइल का नाम देते हैं, चाहे वो एक इमेज हो या बहुत ज़्यादा इमेजेस ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग दी परफॉर्मेंस, के जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस होती है उसको हम किस तरह से माप सकते हैं। द 2 ways टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ हार्ड डिस्क आर एज फॉलो, कि हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस होती है यानी कि उसकी जो कारकर्दगी है उसको हम 10 झेल 2 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1, डाटा रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकेंड दैट आर डिलीवर्ड टू CPU बाय द ड्राइव, के डाटा रेट से मुराद कि बाइट्स की वो तादाद जो 1 सेकंड के अंदर डाटा को मुंतकिल करती है CPU से ड्राइव की तरफ। यानी कि जो ड्राइव के अंदर क्योंकि डाटा स्टोर होता है तो ड्राइव से जो डाटा मूव करता है CPU की तरफ 1 सेकंड के अंदर, उसको हम डाटा रेट का नाम देते हैं। द कॉमन डाटा रेट आर बिटवीन 5 to 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, कि जो आम जो डाटा रेट होता है वो 5 से 40 मेगाबाइट्स होता है 1 सेकंड के अंदर। यानी कि 5 से 40 मेगाबाइट्स का जो डाटा 1 सेकंड के अंदर ड्राइव से CPU की तरफ मुंतकिल किया जाता है जब भी CPU को कोई डाटा चाहिए होता है। सीक टाइम। It is the time used to move the head to the required track after reading the address, कि ये वो टाइम होता है जब हेड मूव करता है ट्रैक पर जहाँ
रिक्वायर्ड ट्रैक पे जब वो एड्रेस पढ़ लेता है। इससे मुराद ये है कि जब हम किसी भी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, किसी भी डाटा को हासिल करना चाहते हैं, तो हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो हमने कहा था कि जो हमारे पास मेमोरी होती है वो डाटा को रीड और राइट करती है, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को फॉलो करती है कि वो रीड करने के लिए अलहदा प्रोसेस को करती है और राइट करने के लिए अलहदा उसके स्टेप्स होते हैं। तो जो राइट करने के जब रीड करती है तो पहले वो रीड रिक्वेस्ट देती है, फिर उसका एड्रेस देती है। तो जो ट्रैक होता है उसको उस रिक्वायर्ड जो एड्रेस के ट्रैक तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो ये वो टाइम जहाँ पे जो हेड होता है वहाँ से उसको रिक्वायर्ड ट्रैक तक जो पहुंचने के लिए टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम का नाम देते हैं, ताकि जो रिक्वायर्ड डाटा है उस तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज इज़ मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज मीडिया कि जो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पूरी दुनिया के अंदर स्टोरेज मीडिया है। स्टोरेज मीडिया से मुराद ऐसा मीडिया, ऐसा आप कह लो कोई भी मीडिया जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। A magnetic disk is a thin and circular metal plate that is coated with magnetic material। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है एक पतला लेकिन सर्कुलर यानी कि गोल हमारे पास मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की तय चढ़ी होती है। जिस तरह कि आपने जो पिछली डायग्राम्स थी उनके अंदर देखा कि हमारे पास जो एक जो हार्ड डिस्क के अंदर मुख्तलिफ प्लेटर्स पाए जाते हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे। द डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर इट कैन बी यूज कि जो डिस्क हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने से मुराद ये है कि डिस्क को तैयार करना डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके लिए हम डिस्क के ऊपर सेक्टर्स को, ट्रैक्स को और क्लस्टर्स को बनाते हैं। द फॉर्मेटिंग प्रोसेस प्रिपेयर द डिस्क फॉर स्टोरिंग डाटा। जो फॉर्मेटिंग का अमल होता है वो डिस्क को तैयार करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को ज़ख़ीरा करने के लिए। दिस प्रोसेस क्रिएट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द डिस्क। अब इस अमल के ज़रिए से हम डिस्क के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स को बनाते हैं। द डेटा इज़ स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटर इन सेक्टर्स एंड ट्रैक्स। अब जो डेटा होता है वो प्लेटर की सरफेस पे सेक्टर्स और ट्रैक की शक्ल में स्टोर किया जाता है या उन पर स्टोर किया जाता है। द ट्रैक इज़ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब जो ट्रैक्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मुराद ऐसे सर्कल जिनका जो मरकज़ है यानी कि सेंटर है वो एक ही हो। दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स जो कि आगे मज़ीद सेक्टर के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। अ ट्रैक इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर्स। अब जो ट्रैक होते हैं वो मज़ीद आगे 8 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि एक ट्रैक को हम मज़ीद 8 सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। अ सेक्टर यूजुअली कंटेन्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट सच एज 512 बाइट्स कि जो सेक्टर होता है वो आम तौर पर उनके जो नंबर ऑफ़ बाइट्स होते हैं फ़िक्स होते हैं, जैसे कि 512 बाइट्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स द होल ट्रैक वाइल रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क कि जो इवन ओनली 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे के पूरे ट्रैक को पढ़ता है या उसको रीड करता है या उसके ऊपर जो डाटा होता है उसको देखता है, अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल बाइट ही क्यों ना चाहिए हो। यानी कि अगर हार्ड डिस्क का जो एक ट्रैक है उसके कहीं पे भी कोई डाटा लिखा हुआ है तो उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ उस डाटा को ही नहीं रीड करेगा, उस बाइट को ही नहीं रीड करेगा, बल्कि वो पूरे के पूरे ट्रैक के जो डाटा होगा उसको एक्सेस करेगा। इट यूजुअली इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिससे कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है यानी कि कारकर्दगी होती है वो और ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा बढ़ती है। द हार्ड डिस्क में कंटेन्स मल्टीपल प्लेटर्स जो हार्ड डिस्क होते हैं वो मल्टीपल प्लेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ईच प्लेटर हैज़ 2 सरफेसेस। हर प्लेटर के 2 सरफेसेस होते हैं यानी कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस। द ट्रैक्स आर नंबर्ड एज 0, 1, 2, 3
ऑनवर्ड एन कि ट्रैक को नंबर दिया जाता है A0 1 2 3 और ऑनवर्ड जितने भी ट्रैक्स हम उसके ऊपर बना रहे हैं उतने। आमतौर पर जो हमारे पास 8 ट्रैक्स होते हैं तो ऑनवर्ड एन से मुराद कि ये 8 तक जाएगा। द सेट ऑफ ऑल द ट्रैक्स ऑन द डिस्क विद सेम नंबर इज़ नोन एज सिलेंडर। क्या वो तमाम के तमाम ट्रैक्स जिनको एक ही नंबर दिया जाता है उनको हम नाम देते हैं सिलेंडर का। द पोजीशन ऑफ द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर नॉट फिक्स। अब जो पोजीशन होती है ट्रैक्स की और सेक्टर्स की वो फिक्स नहीं होती है, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। दीज पोजीशन आर मार्क्ड बाय द फॉर्मेटिंग प्रोसेस। अब ये जो पोजीशन होती है ये इसको ज़ाहिर किया जाता है जो फॉर्मेटिंग प्रोसेस होता है उसके हवाले से कि जिस तरह से जो बंदा उसको डिस्क को फॉर्मेट कर रहा है यानी कि उसको रेडी कर रहा है, उसके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स बना रहा है, वही हमें बताता है कि इनकी पोजीशन क्या होगी और क्या नहीं होगी। जिस तरह कि आपको ये डायग्राम में भी मुख्तलिफ आपको एक डिस्क दिखाई गई है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स आगे बयान किए गए। अगर हम जो यानी कि रेडिश पोर्शन है जिसको एक किया गया है वो हमारे पास एक ट्रैक होता है, जबकि जो बी वाला पोर्शन यानी कि जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया हुआ है उसको हम नाम देते हैं सेक्टर का। अब ये जो ब्लू पोर्शन है इसी के अंदर रेड यानी कि जो सी वाला है उसको बयान किया गया है, तो वो हमारे पास ट्रैक सेक्टर होता है। जबकि जो डी वाला पोर्शन यानी कि जो ग्रीन कलर में है उसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। और क्लस्टर्स हमने बात की थी जब कलेक्शन होती है एक या एक से ज़्यादा, जो हमारे पास क्लस्टर्स को कहते हैं एक या एक से ज़्यादा जो सेक्टर्स होते हैं उनके मजमूए को हम नाम देते हैं क्लस्टर का। जबकि जो ट्रैक्स होते हैं उनके अगर हवाले से हम बात करें तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनके ऊपर डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि जो सेक्टर्स होते हैं वो आगे मज़ीद पाई शेप्ड विजिट्स में उनको जो ट्रैक होता है उनको मज़ीद डिवाइड किया जाता है पाई शेप्ड विजिस के अंदर, जिनको हम सेक्टर्स का नाम देते हैं। जिस तरह कि वो ब्लू कलर में हमारे पास पाई शेप एक डायग्राम दिखाई गई है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना लगे, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।